हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिक कैलकुलेशन का नया टॉपिक सीखेंगे। जैसे कि हम लोग पीछे के वीडियोस में नए-नए ट्रिकों को सीख रहे हैं, वैसे ही आज का ये हमारा नया वीडियो होगा। इसमें हम लोग नए ट्रिक को सीखेंगे। तो इससे पहले दोस्तों, हम लोग 11 से कोई भी संख्या को कितने कम समय में गुना कर सकते हैं, इन चीजों को सीखे थे। और आज के इस वीडियो में हम लोग 111 से गुना करने का ट्रिक सीखेंगे। तो पिछला वीडियो आप लोग यदि नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि सारे वीडियोज आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आपके एग्जाम में आपके प्रश्नों को सॉल्व करने में और समय बचाने में काफी हेल्पफुल होंगे। तो पिछले के वीडियो में हम लोग 11 से गुना करने का ट्रिक सीखे थे, लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग 111 से गुना करने का ट्रिक सीखेंगे। और आप यदि इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देख लेते हैं तो फिर उसके बाद आपसे चाहे 1111, 1,11,111, चाहे कितनी बड़ी संख्या क्यों ना पूछे, उसका गुणनफल आप बता सकते हैं। तो जरूरी है कि आप यदि 11 के गुणनफल को सीख गए हैं, यानी कि 11 से किसी भी संख्या को गुना कैसे किया जाता है, और यदि उस ट्रिक को सीख गए हैं तो अब बारी है कि 111 से गुना करने का ट्रिक आप लोग सीखें, ताकि आगे एक चाहे कितनी बार रहे, आप प्रश्न को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो 4 प्रश्न दिए गए हैं, इन्हीं को सॉल्व करेंगे और आपको इन्हीं की सहायता से ट्रिक भी सिखाई जाएगी और आप लोग प्रश्नों के साथ में ट्रिक को भी सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न में कि लिखा क्या है। पहला प्रश्न क्या है? 1, 2, 3 गुना 1, 1, 1। यहाँ पे जो सेम प्रश्न है कि 127 गुना 111। तो इसका आपके पास दो तरीका हो सकता है, ठीक है। पहला तरीका है कि आप 1, 2, 3 को 1, 1, 1, इसके बाद आपका जो पुराना तरीका है उससे गुना करेंगे, 1 के साथ में गुना करेंगे तो 3, यहाँ 2, 1, फिर से 3, 2, 1, फिर से यहाँ पे 3, 2, 1, उसके बाद सारे को जोड़ लेंगे। 3, 2 और 3 5, 3, 2, 5 और 1 6, 2, 1 3 और 1, यानी कि 13,653 आया। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ा कि इस पुराने प्रोसेस से आपको गुना करने पे यहाँ पे देखते हैं कि पूरा गुना करके जोड़ना पड़ा। लेकिन अगर हम लोग बोले कि इसका गुणनफल, ठीक है, यानी कि 127 को 11 से गुना करें, इसका आंसर हम लोग सिंगल स्टेप में दे सकते हैं, तो फिर वो आपके लिए बेटर होगा या नहीं, ठीक है। कैसे? तो चलिए समझते हैं। आपको पहले ही बताए थे कि किसी भी संख्या को 11 से गुना करते हैं तो हम लोग 2-2 का पेयर बनाते थे, ठीक है, 2-2 का पेयर बनाते थे। लेकिन इसमें हम लोग 111 से गुना कर रहे हैं, यानी कि एक ये जो 1 है वो एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को 3-3 का पेयर बनाना पड़ेगा। इसके बाद यदि 4 बार 1-1 रहे तो 4 का पेयर बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे? तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कैसे। तो अगर नहीं समझ में आए तो एक जीरो यहाँ बैठा देंगे और एक जीरो यहाँ बैठा देंगे, ठीक है। पहला का जो संख्या 3 है उसको हम लोग एज इट इज इसी प्रकार से 3 लिख देंगे। उसके बाद फिर 3-3 का पेयर बनाएंगे तो 0, 3 और 2 कितना आ गया, सारे को जोड़ देंगे तो 0 और 3 और 2 5 हो गया। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ से फिर 3-3 का पेयर बनाएंगे, 3, 2, 1, 3 और 2 5 और 1 6 आ जाएगा। फिर यहाँ से 3-3 का पेयर बनाएंगे तो 2, 1 और 0, 1 और 2 3, ठीक है। अब उसके बाद फिर यहाँ जो आपका एक अंक बचा है, ये जैसे ये जो एक बचा है उसको यहाँ पे लिख देंगे। आ गया ना 13,653। तो 13,653 यहाँ भी और 13,653 यहाँ भी आया। यानी कि आप देख सकते हैं कि एक आप पुराने तरीके से पूरा गुना करके उसे जोड़ करके लाएंगे, और एक आप यदि ट्रिक सीखेंगे तो उसके माध्यम से बस सिंगल स्टेप में आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो है ना इजी। चलिए इसके बाद फिर हम लोग दूसरे प्रश्न को देखते हैं और उसे भी समझते हैं। उम्मीद है कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अब आप चाहे तो दूसरे प्रश्न को खुद से भी सॉल्व कर आंसर को कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दूसरा प्रश्न को हम लोग लिखते हैं। दूसरा प्रश्न में क्या बोला है कि 3, 4, 5, 6 गुना 1, 1, 1, ठीक है, यानी 111। 3456 को 111 से गुना करना है, तो फिर उसी तरह से करेंगे। हम लोग चूंकि बहुत ही कम समय में गुना करने का ट्रिक सीख चुके हैं, तो ये लिख दिए। अब फिर से यहाँ जीरो लिख दिए। ये आप पर डिपेंड करता है, आप लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। एक प्रश्न में हम लोग बिना लिखे भी बताएंगे कि कैसे कर सकते हैं,
सबसे पहले ये जो हमारा नंबर है इसे लिखेंगे, 6 है तो हम लोग 6 लिख दिए। अब 3-3 का पेयर बनाएंगे, फिर से 1 2 3 6 5 11 का 1 हाथ में 1 बच गया, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से बनाएंगे 6 5 4, 6 5 11 और 4 15 और 1 ये हाथ वाला 16 का 6, फिर से 1 बच गया। फिर यहाँ से पेयर बनाएंगे 5 4 3, 5 और 4 9 और 3 12 और 1 हाथ 13 का 3 हाथ में 1 बच गया। फिर यहाँ से 4 से बनाएंगे 4 3 7 और 0 कितना आ गया 7 और 1 8 और लास्ट में ये जो 3 है उसे हम लोग लिख देंगे, ठीक है। 3,83,616 आप इसे गुना करके देख सकते हैं कि क्या आपका आंसर इतना आता है या फिर नहीं। तो देख सकते हैं कि 3456 कितनी बड़ी संख्या है, ठीक है। लेकिन इसका हम लोग गुना करके मात्र एक सिंगल स्टेप में इसका आंसर तक पहुंच गए हैं। कैसे? तो आप यदि इस ट्रिक को जानेंगे तो आप भी ऐसे ही कम समय में प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न को और देखते हैं ताकि आपका जो और भी क्लैरिटी हो जाए। तो इसके बाद तीसरे प्रश्न में आप देखेंगे, तो चलिए अब यहाँ पे तीसरा प्रश्न को देखेंगे कि ये छोटा डिजिट है 5 अंक का है, लेकिन यहाँ पे ये जो चौथा प्रश्न है वो 1 2 3 4 5 6, तो हम लोग तीसरा को ना सॉल्व करके चौथा को ही सॉल्व करते हैं और इसमें भी सीखते हैं, ठीक है। तो चौथा प्रश्न में क्या बोला है 25 37 46 गुना 111। तो ऊपर में देखने के सारे हम लोग सीरियल नंबर को लिए हैं, तो आपको भी डाउट हो रहा है कि क्या सीरियल नंबर का ही कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग रैंडम नंबर को लिए हैं, ठीक है। कोई सभी नंबर का आप सॉल्व करके इसका आंसर ला सकते हैं, यानी कि कोई सभी नंबर को आप 111 से गुना करेंगे तो आप उसे आसानी से एक स्टेप में उसका आंसर ला सकते हैं। चलिए इसको भी करते हैं 25 37 46, इसका गुना करें तो हम लोग 00 नहीं लिखेंगे, देखते हैं फिर भी आंसर इसका आ ही जाएगा। कैसे? हम लोग को बस इकाई के अंक में 6 है तो 6 लिख देना है, ठीक है। उसके बाद 3-3 का पेयर बनाना है, तो पेयर हम लोग एक ऐसे लेकर के बनाते हैं, ठीक है। फर्स्ट में यहाँ पे 2 का ही पेयर बनेगा, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि 0 ही है, तो 0 6 और 4 का पेयर 10, 10 का 0 हाथ में 1 बच गया। उसके बाद फिर यहाँ से पेयर बनाएंगे तो कितना आ जाएगा 6 4 10 और 7 17 और 1 18 का 8 हाथ में 1 बच गया। उसके बाद 4 और 7 11 और 3 14 और 1 15 का 5 हाथ में 1 बच गया। 7 3 10 और 5 15 और 1 16 का 6 1 बच गया, ठीक है। उसके बाद फिर 3 और 5 8 और 2 10 और 1 11 का 1 हाथ में 1 बच गया। उसके बाद 5 और 2 7 और 1 हाथ वाला 8 और लास्ट में जो 2 है इसी प्रकार से हम लोग लिख देंगे। तो देख सकते हैं कि इसका आंसर भी कितना बड़ा संख्या है, 6 डिजिट का नंबर है, इसको 1 से 11 से गुना करना है। तो इसका आंसर हम लोग कितना आ गया इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यानी कि 2 करोड़ नंबर तक का भी हम लोग गुणनफल मात्र सेकेंडों में किए। कैसे? वो आप यहाँ पे देख करके सीख ही गए हैं। तो चलिए उम्मीद है कि यहाँ तक आप 111 से गुना करने का ट्रिक को समझ गए होंगे, और आप यदि इस ट्रिक को समझ गए हैं तो इस तीसरे प्रश्न का आंसर आप कमेंट जरूर करेंगे, क्योंकि यह आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है। और आपका यदि इसमें और भी किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट जरूर करेंगे। बाकी आप बेसिक कैलकुलेशन के पिछले के सारे वीडियोज को देखेंगे जिससे आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। तो आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा 111 से गुना करने का ट्रिक, आप कमेंट जरूर करेंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके और आप नए नए चीजों को सीख सकें। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।